बगैर कानून के ई चालान करने पर अदालत हुकूमत पर बरहम। गाड़ियों की ई टिकटिंग चालान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। ई चालान किस कानून के तहत किए जा रहे हैं? जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का सरकारी वकील से इस्तफसार। कानून मौजूद नहीं, अदालती हुक्म पर ई चालान कर रहे हैं। सरकारी वकील का एतराफ, असम्बली ने कानून पास नहीं किया तो कैसे वसूलियां हो सकती हैं? हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स, आइंदा समाअत पर अदालती ऑर्डर पेश करने का हुक्म। किस हुक्मनामे पर रेस्टोरेंट सील और फिर डी सील किए जाते हैं? अदालत ने फूड अथॉरिटी से 2 फरवरी को तफसीलात तलब कर ली। कानून के तहत फ्रीजर सील करने का इख्तियार है, रेस्टोरेंट सील नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, बगैर नोटिस फूड पॉइंट्स को सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी फूड और डीजी फूड अथॉरिटी और दीगर अफसरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेश। अपनी सवारी भी पड़ेगी जेब पर भारी। गरीबों की सस्ती मोटरसाइकिल एक माह में दूसरी बार महंगी। होंडा कंपनी ने कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 2400 रुपये महंगी हो गई। नई कीमत 79,000 से 81,500 रुपये मुकर्रर। 100 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 महंगी, कीमत 1,10,000 हो गई। 125 होंडा भी 3400 रुपये महंगा, नई कीमत 1,13,500 रुपये मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। जनवरी के पहले हफ्ते में भी होंडा ने 2600 रुपये तक कीमतें बढ़ाई थीं। बाइक जो है ना मुसलसल जो है ना हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद इसका रेट जो है ना 1500 2000 बढ़ रहा है। जो गरीब की कुवत है जो है ना बाहर होता जा रहा काम। कीमतें नीचे करनी चाहिए इन्हें। जाहिर सी बात है, गरीब के पास यही एक सवारी है अपने बच्चों के लिए, तो ये भी उसके इस्तेमाल में नहीं रहेगी तो क्या करेंगे वो लोग? ये सवारी तो ख़त्म हो गई अब। जिसके बाद 50,000 की कमेटी डाली होती थी, वो कहता है कमेटी मोटरसाइकिल ले लूँ, अब वो भी नहीं ले सकता। ये तो चाहिए हमारे जो वजीर कबीर हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। कंपनियों को कोई पूछने वाला है तो हम तो नहीं पूछ सकते कंपनी। महंगी सवारी के लिए ईंधन भी महंगा मिलेगा। साल के दूसरे माह में भी पेट्रोल के निर्ख बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने वजारत खजाना को समरी भिजवा दी। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। सस्ता प्रोटीन भी गरीब की पहुंच से दूर। मुसलसल तीसरे रोज चिकन की कीमत में इजाफा। दाम 10 रुपये बढ़ने से कीमत 287 रुपये फी किलो हो गई। सद मसाला जात के भी ऊंचे दाम। प्याज 30, टमाटर 40, लहसुन 275, अदरक 265 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की फ्राहमी बढ़ा दी गई। घी, चीनी और आटे का नया स्टॉक आ गया। पंजाब असम्बली में भी महंगाई की गूंज। नून लीग ने रोटी की कीमत में इजाफे का मामला ऐवान में उठा दिया। रोटी की कीमत क्या है? क्या आटे पर टैक्स लगाया है? MPA मियां नसीर का सवाल। आटे पर टैक्स नहीं लगाया, खपत बढ़ने से कीमत में इजाफा हुआ। वजीर खजाना हाशिम जवाब बख्त का जवाब। कोरोना के लिए मुख्तलिफ फंड्स के इस्तेमाल न करने पर भी नून लीग का इजहार बरहमी। हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या अमवात में इजाफा हो? लीगी MPA रबिया नुसरत का इजहार ख्याल। कोरोना कंट्रोल के लिए 1 अरब से जायद फंड्स जमा है, अखराजात की पॉलिसी बना रहे हैं। हाशिम जवाब बख्त का जवाब। इजलास 1 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में कोरोना से मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 342 नए केसेस भी सामने आ गए। फैसलाबाद में 62, गुजरात 17, जेहलम 16 और रावलपिंडी में 17 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में मुजी वायरस का शिकार 20 अफराद जाम बहक हो गए। जिले इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई।
असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, एहतियाती तदाबीर ना अपनाने पर 24 दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। लाहौर में रवा हफ्ते 2 गैर मुल्की खवातीन की पुरसरार हिलाकत। फैसल टाउन फ्लैट से तंजानिया की शहरी खातून की लाश बरामद। तर्जुमान पुलिस कहते हैं खातून 3 रोज से याकूब नामी गैर मुल्की शख्स के पास रिहाइश पजीर थी। इब्तदाई तहकीकात में खातून की मौत ज्यादा नशे के बायस हुई। खातून का शौहर अबू बकर मनशियात फरोशी के मुकदमे में कोट लखपत जेल में कैद है। 22 जनवरी को नसीराबाद में फिलिपाइनी खातून की पुरसरार मौत हुई। पुलिस ताहाल हलाकतों से मुतालिक मुकम्मल हकायक सामने ना ला सकी। इकबाल टाउन में घरेलू मुलाजमा के मुबैना कत्ल का मामला। पुलिस ताहाल घर के मालिकान को हिरासत में लेने में नाकाम। मालिकान में शेख अयूब, उसकी अहलिया और बेटी शामिल। मकतूला का ताहाल पोस्टमार्टम भी ना किया जा सका। शालीमार के इलाके में इमाम मस्जिद के कातलों का भी सुराग ना मिला। मकतूल आसिफ की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। किराए का मकान, रोटी के लाले, 3 माजूर बच्चे। 7 फाटक के मेहनत कश मुनीर की जिंदगी आजमाइशों से भर गई। 3 बच्चे हड्डियों के मर्ज में मुब्तला। 15 साल तनवीर, 13 साल शबीर और 8 साल समीर चलने फिरने से कासिर। मुनीर अहमद दिन भर मजदूरी करके 700 रुपये कमाता है। बच्चों की वालिदा भी दाल रोटी के लिए लोगों के घर काम करने पर मजबूर। गरीब खानदान हालात का मुकाबला करने के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर। वज़ीर आला पंजाब के अरकान असम्बली से राबतों में तेजी आ गई। उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात। PTI खवातीन अरकान असम्बली से भी अहम बैठक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हल्कों के मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जायज़ काम बिला रोक टोक होंगे। माजी में सब बात दिखाने वालों ने अवाम को हमेशा धोखा दिया। एहतसाब के नाम पर इंतकाम भुगत लिया। जितनी मर्जी झूठे केस बना लें, अवाम को हकायक का पता लग चुका। अब PTI वालों की बारी आने वाली है। हमजा शहबाज की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले 2 माह से लाहौर में ताफुन फैला हुआ है। वज़ीर आला लीगी अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। PTI सियासी जमात नहीं, पार्टी में दरारें पड़ चुकी हैं। नून लीग की फिक्र छोड़कर हुकूमत अपने अरकान को संभाल ले। ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर तनकीद। अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मंडी सजा ली गई। नून लीग के लोटों से हुकूमत को कोई फायदा मिलने वाला नहीं। चौधरी सरवर ने सेनेटर मुंतखब होने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की थी। बुज़दार सरकार के मेगा प्रोजेक्ट पर नई पेशरफ्त। क्रीम मार्केट अंडरपास और शेरावाला फ्लाईओवर की तामीर का पहला मरहला शुरू। अंडरपास की तामीर के लिए 8 कनाल अराजी एक्वायर करने का फैसला। शेरावाला गेट मंसूबा के लिए 22 कनाल अराजी खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सेक्शन 4 नाफिज कर दिया। अराजी एक्वायर करने के लिए फी मरला तखमीना लगाने के लिए केस महकमा माल को भिजवा दिया गया। पहले तालीमी इदारे ओपन हुए, अब इम्तहानात होंगे। जामिया पंजाब में एसोसिएट डिग्री के इम्तहानात का आगाज 4 फरवरी से होगा। इंतजामिया कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। कंट्रोलर इम्तहानात कहते हैं 300 की जगह 400 इम्तहानी मराकज़ कायम होंगे। एक सेंटर में 190 के बजाय 130 तलबा बैठेंगे। सितंबर तक तमाम जमातों के नताइज जारी होंगे।
रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज सलमान बट इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मंसूरा में अदा कर दी गई। सिराजुल हक, लियाकत बलोच, फरीद पराचा, सलमान रफीक, बिलाल यासीन, एजाज चौधरी समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। और ख्वाजा सलाम मॉडल रिमल अली भी कप्तान की खिलाड़ी बन गए। रिमल अली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग की रुकनीत मिल गई। अदाकारा कहती हैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना बाइस फ़ख्र है। कम्युनिटी के अफराद के लिए बेहतरी के लिए हर फॉरम पर आवाज़ उठाऊंगी।